दवाई क्यों नहीं लिया आपने अभी मेरा जुकाम खत्म हो गया। तक? जुकाम ख़त्म नहीं हुआ? जाओ, मुस्तफ़ा को मैंने दवाई दी है, अपनी दवाई लेके आओ जल्दी से। जुकाम खत्म हो गया है। दवाई लेके आओ जुकाम खत्म हो गया है। बेटे, तंग नहीं करते, दवाई लेके आओ, जाओ। जुकाम खत्म हो गया है। गो। आप लोग बार बार बाहर क्यों आ रहे हो बेटा? वासे आप अंदर चलो, आपकी तबीयत ख़राब है। बुआ खोलो। वो तो अली हैदर कहता है। चलो चलो अंदर। गुड बॉय, चलो आ जाओ। छोटे, जी उस्ताद। 2 मिनट ला ते पानी लेके आ। जी उस्ताद। वो कितने रह गए? पानी बना रहे हैं कि पानी लेके आ रहे हैं? जल्दी आ। आगे उस्ताद। चलो मेरा मुंह की देख रहे हैं, निकल जाओ हुण। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज है 3 अक्टूबर 2020। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो अभी आपने एक छोटा सा एक्ट देखा है जिसमें मेरा सबसे छोटा बेटा मुस्तफ़ा है जिसने एक्ट किया है, और उसने खुद कहा था कि बाबा मैंने एक्ट करना है इसके अंदर। आप ये कह सकते हैं कि उसने वॉलंटियर किया था कि मैंने एक्ट करना है। इस छोटे से एक्ट से मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाह रहा हूँ, और वो मैसेज बड़ा क्लियर है। मैसेज ये है कि ये एक सिंड्रोम है हमारी सोसाइटी के अंदर। सिंड्रोम कह लें या जो भी कह लें। आप किसी स्कूल में चले जाएं, आप किसी वर्कशॉप पे चले जाएं, आप किसी बिजनेस प्लेस पे चले जाएं, आप किसी स्पोर्ट्स ग्राउंड में चले जाएं, आप किसी भी जगह चले जाएं, आपको ये सिंड्रोम मिलेगा। ख़ास तौर पे पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में, ये 3 कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे आपको ये सबसे ज़्यादा सिंड्रोम मिलेगा, जिसमें ये कहा जाता है, छोटू ये ले आओ, छोटे चाय ले आओ, छोटे पानी ले आओ, छोटे प्लास दे दो, छोटे पेचकस दे दो, छोटे ये साफ़ कर दो, छोटे वो साफ़ कर दो, छोटे ये कर दो, छोटे वो कर दो। मैं बेसिकली खुद जब छोटा था तो इस एक्सपीरियंस से मैं खुद गुजरा हूँ। 4 भाइयों में से मैं सबसे छोटा भाई हूँ, और ये साइंस ने भी प्रूव किया हुआ है। जब आप किसी को ये कह के बुलाते हैं ना, छोटे इधर आओ ये कर दो, तो उसके माइंड के ऊपर बड़ा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। साइकोलॉजिकली उसके ऊपर, बच्चे के ऊपर बहुत बुरा इमेज, बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है, जो उसकी आगे आने वाली लाइफ में उसकी लाइफ को अफेक्ट कर देता है, नेगेटिवली अफेक्ट कर देता है। मंडे को राफे का मैच था, और जब मैच ख़त्म हुआ और राफे घर आया तो राफे ने मुझे बताया कि वहाँ पे मुझे सब ये कह रहे थे, छोटू वहाँ खड़े हो जाओ, छोटू मिड ऑन पे खड़े हो जाओ, छोटू मिड ऑफ पे खड़े हो जाओ, छोटू कवर पे खड़े हो जाओ, छोटू मतलब जो भी फील्डिंग पोजीशन है वहाँ पे जाके खड़े हो जाओ। फिर मैंने राफे को सारा एक्सप्लेन किया, और ये एक्ट करने से पहले मैं अपने बच्चों को इसके मुतालिक सारा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मुझे ये समझ नहीं आती कि हम अपने बच्चों को ये क्यों नहीं कहते कि छोटू ये ले आओ, छोटे वो ले आओ, छोटे फलानी चीज़ ले आओ। दूसरे का ही बच्चा क्यों दूसरे के बच्चे को हम ये कहते हैं कि छोटू, छोटे, फलाने ढिमकाने, लूले लंगड़े, बहरे, गूंगे, पता नहीं क्या क्या नाम रखे हुए हैं हम लोगों ने। क्यों नहीं कहते? क्यों हम अपने बच्चे को नहीं कहते ऐसे? क्यों हम अपने बच्चे को सिर्फ नाम लेके पुकारते हैं या बेटा कह के पुकारते हैं? क्यों दूसरे का ही बच्चा हमेशा सफ़र करे? क्यों? कोई भी इंसान, चाहे उसकी उम्र छोटी है, बड़ी है, कद छोटा है, लंबा है, रंग काला है, गोरा है, कोई अरबी है, कोई अजमी है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, किसी को किसी के ऊपर फ़ौक़ियत हासिल नहीं है, ये एक हदीस भी है। तो सिर्फ फ़ौक़ियत किसको हासिल है? फ़ौक़ियत का जो है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। आपका जो स्टेटस है ना, स्टेटस वो डिपेंड करता है आपके तकवा के ऊपर और आपकी परहेजगारी के ऊपर। दैट्स इट। अच्छा, मार्क ज़ुकरबर्ग है, बहुत छोटा था जब वो बिलियनियर बन गया था। उसको क्यों नहीं कहते थे सारे छोटू छोटू छोटू? मोहम्मद बिन कासिम की कितनी फतूहात हैं, क्यों नहीं कहते थे छोटू छोटू छोटू? वो तो छोटे से थे जब फतूहात करना शुरू की उन्होंने, क्यों नहीं कहा?
क्योंकि तकवा, परहेजगारी, अपना काम दिखाया उन्होंने करके। इंसान अपने काम से जाना जाता है, अपनी उम्र से या अपने कद से नहीं पहचाना जाता। कुछ बच्चे मेंटली स्ट्रांग होते हैं और कुछ बच्चे मेंटली स्ट्रांग नहीं होते। इसका मतलब ये है नर्व्स से इसका ताल्लुक होता है, ठीक है। ये अल्लाह की तरफ से देन होती है। तो कुछ बच्चों का जो ब्रॉटअप होता है, उनके पेरेंट्स बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, उनको मेंटली स्ट्रांग कर रहे होते हैं, उनको साथ साथ बता रहे होते हैं दुनिया का कि दुनिया कैसी है, बाहर निकलोगे तो कैसे कैसे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, कैसे कैसे लोग मिलेंगे आपको, किस किस्म के सवालात होंगे आपसे, क्या लोग आपको कह सकते हैं, आपने क्या एक्सपेक्ट करना है लोगों से। तो हर तरह का बच्चा होता है, ठीक है। कुछ लोग ज़्यादा फील कर जाते हैं, कुछ लोग कम फील करते हैं। यानी कि जिस तरह कुछ लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, कुछ लोग इतने सेंसिटिव नहीं होते। किसी को काला कहोगे ना तो कोई बंदा इग्नोर करके चला जाएगा, ठीक है। उसकी जगह पे किसी और बच्चे को आप कहोगे, वो उसको दिल पे ले जाएगा, वो सारी ज़िंदगी उसके दिल से नहीं जाएगा और दुख होगा उसको कि ये मुझे क्या कह दिया। इसी तरह ये जो छोटू वर्ड है ना, छोटा 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 छोटा, वो फिर बेचारा सारी ज़िंदगी 60 साल का भी हो जाएगा ना, 65 ईयर्स का भी हो जाएगा, तो वो सारी ज़िंदगी छोटा ही रहेगा। तो अगर आप ये चाहते हैं ना कि आपका बेटा या आपके इर्द गिर्द के जो बच्चे हैं वो ज़िंदगी में कुछ बन सकें, एक्सेल कर सकें ज़िंदगी में। किसी बच्चे का ख्वाब होता है उसने जज बनना है, किसी बच्चे का ख्वाब होता है उसने बिजनेसमैन बनना है, किसी बच्चे का ख्वाब होता है उसने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनना है, उसने जनरल बनना है, किसी बच्चे का ख्वाब होता है उसने फाइटर पायलट बनना है, उसने जेट उड़ाना है, किसी बच्चे का कोई ख्वाब होता है इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। हर बच्चे का एक ख्वाब होता है। तो आप जब उसको कहते हैं ना छोटू, छोटे, तो वो जो उसके जो ख्वाब होते हैं ना, उसको आप तोड़ते हैं, उस बच्चे को आप इंटरनली ख़त्म करते हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपसे पूछ रहा था कि दूसरों के बच्चे क्यों, अपना बच्चा क्यों नहीं, दूसरों के बच्चे को ही क्यों हम छोटू छोटू छोटा छोटा कहते हैं। उसका जवाब भी मैं आपको दे देता हूँ। वो इसलिए कहते हैं कि डीप डाउन इनसाइड हमें इस बात का अंदाज़ा होता है, हमें इस बात का अंदाज़ा बल्कि है कि ये बात गलत है। इसीलिए हम अपने बच्चों को ये लक़ब जो है ना, ये लफ्ज़ कह के हम अपने बच्चों को नहीं पुकारते। इसीलिए हम दूसरे के बच्चे को अनइंटेंशनली दूसरे के बच्चे को निकाल रहे होते हैं, दूसरे के बच्चे को कह रहे होते हैं। क्योंकि अपने बच्चे को इसलिए नहीं निकालते कि अंदर से पता होता है कि ये गलत है, ये कहना गलत है, उससे इसकी शख्सियत पे असर होगा, फ़र्क पड़ेगा, इसीलिए नहीं कहते। नाम लेके पुकारिए, नाम लेके पुकारिए, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, नाम लीजिए। उससे जो आपसे बात करने वाला अगला बंदा होता है ना, वो रिस्पेक्ट फील करता है। नाम लेके पुकारिए, बेटा कह के पुकार दीजिए, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटा कहें या नाम लेके पुकारें, और आप कहें, तू ना कहें, तू करके बात ना करें। तो फिर देखें कि सोसाइटी के अंदर कैसा चेंज आता है, कैसे हमारे बच्चे जो हैं वो एक्सेल करते हैं। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आपको व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर तो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुएब कासिम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।